सालासर आश्रम के साथ मिलकर और सिल्लीगुड़ी के समाज सेवियों के सहयोग से आगामी 30 मार्च 2025 को सालासर आश्रम रंगापानी में 108 108 जोड़ों का विवाह करने जा रही है। इसी के लिए अपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मेरे साथ हमारे मारवाड़ी मंच के पीसी नितिन गोयल जी, आने वाले अध्यक्ष प्रणय गोयल जी, समाज सेवी परवीन अग्रवाल जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय सचिव उमेश गर्ग जी, सालासर आश्रम से अध्यक्ष कैलाश शर्मा जी, उनके प्रोजेक्ट चेयरमैन रोहित तिवारी जी और प्रवक्ता अनूप मंत्री जी। तो मैं सबसे पहले अपने हमारे प्रोजेक्ट चेयरमैन नितिन जी से अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में कुछ जानकारी दें। धन्यवाद हमारे प्रेसिडेंट अजय जी गोयल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मारवाड़ी वुमन सिल्लीगुड़ी शाखा आज गत 32 वर्षों से सिल्लीगुड़ी में समाज सेवा के कार्य में जुड़ी हुई है और हम लोग विभिन्न तरह की समाज सेवा करते हुए सिल्लीगुड़ी पथ पर अग्रसर हैं। इस साल हमारे युवा अध्यक्ष अजय गोयल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सिल्लीगुड़ी में कैलिपर कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप और भी काफी समाज सेवानित कार्य किए हैं और इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए समाज में हम लोगों ने सालासर सेवा आश्रम के साथ मिलकर आने वाले 30 मार्च को हम लोग 108 सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं। यह कड़ी हमारे लिए दूसरी है क्योंकि हम लोग सालासर सेवा आश्रम के साथ उमेश जी गर्ग के नेतृत्व में पिछले वर्ष ये कार्यक्रम को नियोजित किया गया था, जिसमें भारी संख्या में सालासर सेवा आश्रम में लोगों की उपस्थिति हुई थी, लोग आए थे और इस कार्यक्रम को जोर शोर से आगे बढ़ाया गया था। इस कार्यक्रम में हमारे साथ चीफ गेस्ट के साथ उपस्थित हैं श्रीमती सुलोचना देवी और हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ आईजी एसएसबी इंस्पेक्टर जनरल सुधीर कुमार जी, श्री सुधीर कुमार जी हैं और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे साथ इस कार्यक्रम में श्रीमती संपा दास मिस्त्री, श्री संजय कुमार एमडी, श्री पृथ्वीराज जी अग्रवाल एंड श्री मनोज वंका जी। हम इन दानदाताओं के हमेशा से आभारी रहेंगे और आभारी हैं जिन्होंने अपने सहयोग देके इस कार्यक्रम में हमें 108 जो विवाह का जो आयोजन होने जा रहा है उसमें अपना सहयोग देके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें मदद की है। और हम सभी प्रेस मीडिया से और समाज बंधुओं से निवेदन करेंगे कि वो इस कार्यक्रम में शिरकत करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और इस कार्यक्रम को अग्रसर करके आगे की ओर लेके चलें। धन्यवाद। चलिए नितिन जी, धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए मैं सालासर आश्रम के अध्यक्ष कैलाश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो मीडिया कर्मियों को कुछ जानकारी दें, साथ ही साथ जानकारी दें। नमस्कार। सालासर सेवा आश्रम और मारवाड़ी युवा मंच पिछले 2 साल से हम लोग संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन सालासर सेवा आश्रम 2014 से ये कार्यक्रम सामूहिक विवाह का कर रहा है। विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से इतने सालों से चल रहा है। पिछले साल से मारवाड़ी युवा मंच के साथ में हम लोग लगे हैं। मारवाड़ी युवा मंच भी एक सामाजिक संस्था है और बहुत सेवा का कार्य करती है। हमारी संस्था भी साल भर सेवा का कार्य करती रहती है। वहाँ मेडिकल कैंप, आई कैंप, वस्त्र वितरण, कंबल वितरण इत्यादि बहुत से सेवा के कार्य साल भर चलते रहते हैं। उसी कड़ी में सबसे बड़ा प्रोग्राम साल भर का हमारा ये होता है सामूहिक विवाह का। और मारवाड़ी युवा मंच के साथ में दोनों संस्था जो सेवामूलक कार्य करती है हम लोग जुड़े हुए हैं और बहुत ही भव्य रूप से ये कार्यक्रम हमारा होता है। आप सभी को भी निमंत्रण है, जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी निमंत्रण है कि आप एक बार आके जरूर देखें। हजारों की संख्या में वहाँ लोग आते हैं। बड़ा अच्छा आदिवासी नृत्य वगैरह बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होता है। इसकी विस्तृत जानकारी हमारे प्रोजेक्ट चेयरमैन रोहित जी और प्रवक्ता अनूप मंत्री जी देंगे। अनूप जी। सभी मीडिया कर्मी भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो सहयोग दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट कैलाश भैया ने बताया कि हम लोग 2014 से वहाँ पे सामूहिक विवाह करवा रहे हैं। तो ये सामूहिक विवाह हम लोग जितने भी वहाँ पे
गरीब आदिवासी या जो वांछित लोग होते हैं उनका करते हैं। और लास्ट ईयर हम लोगों ने 495 तक जोड़ों का अभी तक हम लोगों ने सामूहिक विवाह, इस बार वो संख्या 600 पार चली जाएगी, जो कि 603 होगी। थोड़े कार्यक्रम के बारे में बताता हूं कि हम लोग का कार्यक्रम, ये जिस दिन विवाह का कार्यक्रम है उस दिन से चालू नहीं होता, ये उससे 3 महीने पहले चालू हो जाता है। हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, खास करके गोपाल जी और उनके नेतृत्व में, वो लोग आसपास के एरिया में गांव-गांव में जाके ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं जिन्हें विवाह कराने की आवश्यकता है और जो कर नहीं पा रहे किसी भी कारण से, और वैसे जोड़ों का आवश्यक डॉक्यूमेंट लेके सारी तैयारी करके तो हम लोग इस चीज में आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कड़ी है, जो 3 महीने की जो प्रयास था उसका आपको पूर्ण रूप से जो है भव्य रूप से आपको देखने को मिलेगा 30 मार्च को। तो मेरा आग्रह है, जितने भी सिलीगुड़ी समाज के जितने भी लोग हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, वो जरूर से आए। और हमारे कार्यक्रम में सुबह करीब 3000 लोग उस दिन नाश्ता करेंगे, और जो दोपहर का भोजन है उसमें 8 से 10,000 लोगों का दोपहर का भोजन की हम लोग व्यवस्था करते हैं। तो एक भव्य रूप होता है, जो आपको बोलते हैं ना सांस्कृतिक एकता देखने को मिलेगी वहां पे। हर तबके के लोग आते हैं, समाज के बड़े से बड़े लोग से लेके, और जो समाज के एकदम निर्धन लोग हैं, जो ग्रामीण एरिया में जो वास करते हैं, वैसे लोग हमारे सालासर सेवा जो आश्रम है रंगापानी में, वहां आएंगे और इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः एक बार आग्रह करूंगा सभी से, जितने भी हमारे सिलीगुड़ी समाज के लोग हैं वो जरूर से इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम की भव्यता को देखें। और कार्यक्रम के अगर किसी को आयोजन में अभी भी सहयोग करना है तो हम लोग एक कन्या की राशि 15,000 रुपया रखे हैं। किसी को भी कन्यादान करना है तो नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो इस कार्यक्रम में अपना सहयोग भी दे सकते हैं। और जिनको सहयोग नहीं देना वो भी आए और जरूर से इस कार्यक्रम में भाग ले। धन्यवाद। कोई किसी को कुछ पूछना तो हाँ, पहले अपनी बात आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने सब बता दिया है सारे कार्यक्रम के बारे में, कि आगामी 30 मार्च को जो कार्यक्रम होने वाला है ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने वाला है, जो कि हम हर साल सालासर सेवा आश्रम रंगापानी जो स्थित आश्रम है उसमें हर साल हम करते आ रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच से पहले हमने लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट के साथ में ये कार्यक्रम भी किया था, और उससे पहले हमने अपने ही आश्रम के बैनर के तले ये कार्यक्रम हम करते आ रहे हैं 2014 से। जहां तक की बात है कि जो जोड़े आते हैं, यह सालासर सेवा आश्रम के आसपास में 70 गांव है जो कि बहुत ही नीडी और जिनको बहुत जरूरत है। तो आसपास में 70 गांव से हम आश्रम में परिणय सूत्र में हम बांधते हैं, और इस कार्यक्रम में कन्यादान जो होने वाला है बहुत ही भव्य रूप से इस बार भी हम करने जा रहे हैं। इसमें लगभग 15,000 आदमियों की गैदरिंग होने वाली है, 15,000 लोगों की गैदरिंग होने वाली है। दर्शक भी रहेंगे इसमें, समाज के विशिष्ट लोग भी रहेंगे, दानदाता भी रहेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है, प्रेस मीडिया से भी अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को जरूर से जरूर आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे सिलीगुड़ी, नॉर्थ बंगाल और पूरे देश में इस कार्यक्रम के बारे में आप सभी जानकारी दें, जिससे हमें और भी इसको आगे बढ़ाने में, इस कार्यक्रम को करने में और भी सफलता मिलेगी आने वाले वर्ष में। जैसे आप लोग यहाँ पहुंचे वैसे ही वहां पहुंचे सभी लोग, ये आग्रह है, अनुरोध है, जरूर से जरूर। और अगर आप किसी प्रेस मीडिया बंधु को किसी चीज की जानकारी चाहिए तो जरूर अभी हमसे ले सकते हैं। पहले वो उधर का कंप्लीट। हमारे भी समाज सेवी परिणय अग्रवाल जी मौजूद हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो सब जरूरत में रखें। नमस्कार। मेरे मित्रों ने सब कुछ आपको जानकारी दे दी है, फिर भी मेरे को बहुत खुशी मिलती है। मैं पिछले 10 वर्ष से मैं इससे जुड़ा हूँ और मैं जो ये कार्यक्रम देखता हूँ मेरा मन खूब प्रसन्न होता है, और मैं ईश्वर को खूब धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे इस योग्य बनाया है। धन्यवाद। हमारे साथ हमारे पूर्व राष्ट्रीय सचिव उमेश गर्ग जी भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि इसके बारे में कुछ जानकारी दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि युवा मंच सिलीगुड़ी शाखा हर वर्ष सामाजिक कार्य करती आ रही है। उसी की कड़ी में ये 30 मार्च को एक ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होने जा रहा है और उसकी सारी डिटेल मेरे पूर्व वक्ताओं ने आप सभी को दे दी है। तो मीडिया से मैं ज़्यादा नहीं लेते हुए मैं कहूँगा कि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप जरूर पूछिए। हमारे पीसी साहब और अध्यक्ष महोदय ये मौजूद है। कोई भी जानकारी अगर चाहिए कि तो जरूर से बताएंगे। और एक छोटी सी कड़ी शायद रह गई कि सालासर सेवा आश्रम पहुंचने के लिए हम लोगों ने 2 बस की व्यवस्था की है। एक सेवक रोड सिटी गार्डन से है और एक शिल्पांचल भवन एसएफ रोड से भी जाएगी। 9:30 बजे जाएगी। 9:30 बजे का टाइम है। अगर सिलीगुड़ी वासी कोई भी जाना चाहे तो वो निःशुल्क सेवा रहेगी। आप वहां से आराम से हमारे सालासर सेवा आश्रम तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। इनकमिंग क्वेश्चन पन्ने भैया कुछ 2 शब्द। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये अतुलनीय प्रोजेक्ट है। इसमें अगर मीडिया वहाँ पे आके इसको कवरेज देती है तो आगे जो और भी लोग जो नीडी हैं जिनको इसे प्रोग्राम की दरकार होती है उन तक ये बातें पहुँचेंगी और ये कार्यक्रम सार्थक होगा। आप लोगों का इसमें पूरा सहयोग चाहिएगा। धन्यवाद। साथियों, आपका कुछ जानकारी चाहते हैं तो प्लीज अपने। हाँ जी रोहित जी, थोड़ा सा इनके बारे में। ये अपना बागडोगरा के बैक साइड रंगापानी, हंसकुआ चाय बागान, गया गंगा और उस साइड के जितने चाय बागान है, बागडोगरा से लेकर के इस साइड के जितने गोसाईपुर तक और नक्सलवाड़ी चाय बागान, जितने चाय बागान है उस एरिया से और जो उसमें गांव है उस एरिया से सारे लोग आते हैं। तो हमारे एक चाय बागान में काफी गांव रहते हैं, करीब 5 से 7 या 10 किलोमीटर जितने हैं सब। और इनका मतलब चयन कैसे किया जाता है ये विवाह करवाना? हाँ, ये अभी बताया था आपको, फिर से बता देता हूँ मैं कि 3 महीना पहले से हमारे लोग जाते हैं उस इलाके में, वहाँ के पंचायत मेंबर से बात करते हैं कि यहाँ किसको जो शादी करने लायक है या जिसके पास पैसा नहीं है तो हम लोग उसको करवाते हैं। तो वो वैसे करके उनको चयनित किया जाता है। 3 महीना पहले से खूब लंबा प्रोसेस है, उनका फुल डॉक्यूमेंट लिया जाता है, वो कहाँ के रहने वाले, कैसे हैं, किस एज के हैं, हाँ वो सारा लेने के बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ता है। शादी के लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तो क्या आप मेल और फीमेल दोनों सिलेक्ट करते हैं या फिर उनका प्रेम होता है? क्या नहीं, उन लोग का ये सिलेक्शन उन लोग का अपना रहता है। उनका अपना रहता है, लेकिन वो लोग किसी कारण से पैसे के अभाव में किसी कारण से कर नहीं पा रहे हैं तो उनको हम लोग करवा देते हैं। इस कड़ी में मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि ये विवाह क्यों आवश्यक है। जैसे आपने जो सवाल पूछा था, तो क्या है कि वहाँ पे जो आदिवासी समाज है उनके बीच में सबसे बड़ी परंपरा ये है कि वो लोग अगर कोई उनका विवाह होता है, सामाजिक विवाह अगर होगा तो उनको अपने पूरे बिरादरी को खाना खिलाना पड़ता है। ये सब उन लोगों की प्रथा है। तो उस प्रथा के कारण वो लोग ये विवाह नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं रहते, वो काफी निर्धन है। तो इसके कारण से वो जो सामाजिक रूप से विवाह नहीं कर पाते, वो लोग चाहे लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे लेकिन उनका विवाह नहीं होता। जब तक उनका विवाह नहीं होता तब तक उनके समाज में उनको मान्यता नहीं मिलती। तो वो मान्यता भी जब हमारे यहाँ विवाह होता है, विवाह के बाद हम उनको एक सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो उनको एक पति पत्नी के रूप में मान्यता मिल जाती है उनके समाज में, और वो अपने समाज की कोई भी प्रकार की जो एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं उनका एक तरह से समाज निष्कासन टाइप का रहता है, वो हो रहता है। उसके कारण से जब वो हमारे यहाँ ये जो विवाह करते हैं उसमें आते हैं तो सम्मिलित रहते हैं और उनको फिर अपने समाज से वापिस से जुड़ने की उनको जो है व्यवस्था हो जाती है। और एक दूसरा, अगर हम लोग धर्म के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं हम लोग जागरूकता लाते हैं उस क्षेत्र में कि आप अपने सनातन धर्म से जुड़िए, और सनातन धर्म से जुड़ के हमारी जो पद्धति है, जैसे आप अगर उस दिन कार्यक्रम में आएंगे और जब आप देखेंगे तो हमारे रमेश जी अग्रवाल उनकी आधे घंटे की क्लास लेते हैं, उन्हें बताते हैं कैसे एक विवाहित जोड़े को रहना चाहिए, कैसे उनका परिवार चलना चाहिए, और उनको अपने धर्म के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो उद्देश्य है कि उन लोगों को अपने सनातन धर्म के प्रति आस्था रहे, वो जुड़े रहें, वो भी एक बहुत बड़ा इसमें एक कारण है। राज्य सरकार से भी कुछ फंडिंग आती है? नहीं, मारवाड़ी नहीं, नहीं, उन्हें कुछ रजिस्टर कराना पड़ता है। जोर से भी किया जाता है। हाँ जी, शादियां आप लोग करवाते हैं, इनका विवाह करवाते हैं, हाँ, उनसे भी रजिस्ट्रेशन फी वगैरह नहीं, उनको हम लोग उस दिन निःशुल्क है, बल्कि कुछ ना कुछ उनको हमारे तरफ से जो बाकी की संस्थाओं से सहयोग मिलता है, जो अपने मारवाड़ी युवा मंच के तरफ से, तो हम लोग अपनी तरफ से उनको एक गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट नहीं, हम उनको घर बसाने जितना सामान सूटकेस में पैक करके देते हैं कि उनका
घर बसे, उसमें बर्तन, कपड़े और भी घरेलू जो सामान रहते हैं वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं उसी दिन। शादी के जैसे अपने खुद की बेटी जब विदाई करते हैं तो एक बक्सा देते हैं उनको सम्मान के साथ में, वैसे वही सम्मान के साथ में उनको वो हम देते हैं वहाँ पे। हाँ, उनका एक लाभ जरूर होता है इस शादी से कि जो सरकार का जो एक रूपश्री या जो भी समथिंग ऐसे नाम से जो उनका बना हुआ कि शादी के बाद में पैसा मिलता है, ये सर्टिफिकेट लेने के बाद वहाँ जमा देते हैं तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अमाउंट है वो मिलता है, ये उनको बेनिफिट मिलता है। वो हम लोग करवा के नहीं देते, वो पंचायत वाले जो ग्राम पंचायत वाले इसमें सहयोग करते हैं, पंचायत वाले सहयोग करते हैं, वो लोग आते भी हैं, सहयोग भी करते हैं और उससे वो उनको फायदा मिलता है। ये जरूर है सरकार की तरफ से। ये कार्यक्रम कितने बजे से कितने बजे? ये कार्यक्रम तो देखिए सुबह हमारा वहाँ नदी पूजा, उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो परंपरा है उस हिसाब वो तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। उनके रिचुअल तो अभी स्टार्ट हो चुके हैं। वो स्टार्ट हो चुके हैं, उस दिन वहाँ भी होगा। 20 तारीख से ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं कार्यक्रम, और उस दिन जो है जो सुबह से नदी पूजा है, मंदिर की पूजा करके वो फिर मंडप पे आते हैं। उसके बाद में उनका फेरा वगैरह का जो कार्यक्रम है, वरमाला होती है, फेरा होता है, वो सब कुछ होगा। पूरा विधान से होता है सब, पूरा उनके पूरी विधान समाज में जो विधान बना हुआ उसके अकॉर्डिंग ऐसे आप कह सकते हैं 8 बजे से कार्यक्रम चालू हो जाता है, लेकिन वो फेरा का और वो शादी का काम 12 बजे के आसपास होता है, जो 1-1:30 बजे तक तो 11 बजे से लेकर ये शाम को 5 बजे तक विदाई होती है। उनके जो आसपास के रिलेटिव हैं सब आते हैं। वो जैसे बताया कि 10,000 आदमी कल गैदरिंग रहती है, तो सबके लिए खाने की व्यवस्था भी रहती है, सब उसको रेडी करते हैं। में सुबह शायद वस्त्र वगैरह भी अपने सभी 29 को दे रहे हैं ना। शादी के जोड़े जो रहे जितने भी जोड़े हैं उनको एडवांस में पहनने का जो कपड़ा वगैरह है वो एडवांस में देते कि आप एकदम रेडी रख करके तो ये भी संस्था की तरफ से सारा खर्चा देते, पूरा खर्चा बियर जो समाज सेवियों के सहयोग से हम लोग उसको बियर कर रहे हैं। टोटल